साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आज मैं जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के जो कार्य हैं उनका विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। सभी भूतपूर्व सैनिक और ध्यान दें। और मैं आपको, शायद आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये जो जिला सैनिक बोर्ड कल्याण कार्यालय जो सोल्जर बोर्ड है, एमओडी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के भूतपूर्व सैनिकों को ये कार्यालय की सुविधा अभी लागू है। लेकिन ये यहाँ पर पहले असम राइफल, जो कि एक एमओडी ऑपरेशनल कमांडेड फोर्स है, इसको भी पहले सुविधा लागू थी। लेकिन अभी ताज़ा जियो वहाँ पर नहीं होने के कारण असम राइफल को यह सुविधा अभी लागू नहीं है। आने वाले समय में यह सुविधा लागू होने की पूरी उम्मीद है। और क्योंकि इसका ऑलरेडी न्यायिक मामला भी कोर्ट में चला हुआ है, तो आने वाले समय में ये होगा। और लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि असम राइफल, जो कि एक भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है और जो कि एमओडी आर्मी ऑपरेशनल कमांडेड फोर्स है, इनकी यहाँ पर इनके असम राइफल की जो कंपनी कमांडर से लेकर डायरेक्टर जनरल तक एमओडी आर्मी कमांड करते हैं। आर्मी द्वारा ये के होते हैं और आर्मी ही इसे कमांड करती है। लेकिन असम राइफल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो अभी गृह मंत्रालय के अंदर होने के कारण यह सुविधा से असम राइफल के लोग वंचित हैं। और यह भी महत्वपूर्ण है कि असम राइफल में 60 साल की सर्विस है, लेकिन 90% लोग एमओडी ऑपरेशनल कमांड, एमओडी के रूल के मुताबिक वहाँ पे 60 साल की नौकरी करना असंभव है। इसलिए 90% लोग 20 साल के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट पेंशन आते हैं और उनको जो है उसके बाद कोई भी भूतपूर्व सैनिक सुविधा लागू नहीं है। जबकि हमेशा विषम और विपरीत परिस्थितियों में, चाहे आतंकवाद क्षेत्र हो, चाहे -डिग्री टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड हो, असम राइफल हर जगह फ्रंट में जो है देश की रक्षा सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो मैं आज जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के जो कार्य हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सभी लोग, सभी भूतपूर्व सैनिक ध्यान से सुने। देश की सशस्त्र सेनाओं के सेवारत सैनिक, सैनिक परिवार, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण, रोजगार, पुनर्वास, शिक्षा एवं अन्य लाभकारी योजनाओं को सुचारू रूप से लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस, जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारियों के कार्य निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है सैनिक सद्भाव एवं आम नागरिक। देश की सैनिक सशस्त्र सेना के बारे में आम जनता को जानकारी देना, आम नागरिक, सेवारत सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना तथा नौजवानों को सेना के प्रति जागरूकता पैदा करना पहला उद्देश्य। सैनिक बोर्ड, सोल्जर बोर्ड का दूसरा उद्देश्य है सैनिक परिवार की देखभाल, भूतपूर्व सैनिक परिवार और सैनिक परिवार की जो है देखभाल, सेवारत सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों के कल्याण की जो निगरानी करना और उन्हें स्थानीय प्रशासन अथवा रक्षा अधिकारियों के साथ उनके मामलों का प्रतिनिधित्व करने में सहायता प्रदान करना। अगला है सैनिक समस्याएं, रोजगार। प्रत्येक जिला सैनिक कल्याण केंद्र एवं राज्य सैनिक बोर्ड के कार्यरत कल्याण आयोजकों को सैनिकों की जो समस्याओं, रोजगार एवं पुनर्वास के बारे में जरूरतमंद सैनिकों को तथा संभव सहयोग, यथासंभव जो है सहयोग प्रदान करता है। जैसे डीएससी में किसी को भेजना या उनको जो है
सर्विस सिलेक्शन कमीशन से या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी योग्यता के अनुसार उनको ये रोजगार दिलाना। सोल्जर बोर्ड का अगला कार्य है सशस्त्र सेनाओं की जानकारी देना। सशस्त्र सेनाओं की जो सेवा की शर्तों के बारे में आम जनता को जानकारी देना एवं सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों को उपयुक्त भर्ती अधिकारियों से संपर्क करवाना। सोल्जर बोर्ड की अगली जो ड्यूटी है सैनिक शिकायत, पेंशन शिकायत का जो निपटारा करना एवं एक्स सर्विसमैन के पेंशन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करना। वित्तीय सहयोग, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की जो वित्तीय तथा अन्य समस्या संबंधी आवेदनों की जांच करके संबंधित संस्थाओं को प्रेषित करना। यदि आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो सोल्जर बोर्ड के माध्यम से, तो वहाँ पर आपको जो जायज़ कई चीज़ों में छूट मिलती है, तो ये सोल्जर बोर्ड ये कार्य करता है। अगला है वित्तीय आवेदन अग्रेसित करना। भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSB अन्य स्रोतों से मिलने वाली सहायता की जानकारी देना एवं ज़रूरतमंद सैनिकों और उनके आश्रितों के आवेदन की जो सिफारिश करना। अगला है पारंपरिक जो गतिविधियां हैं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड वेलफेयर ऑफिस द्वारा निम्नलिखित जो गतिविधियां हैं, ऐसी सभी पारंपरिक गतिविधियों को शामिल करना जो पहले से ही इन कार्यालय द्वारा निभाई जा रही है। सबसे पहले है वित्तीय लाभ। जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा पूर्व सैनिकों के वित्तीय संबंधी सेवानिवृत्ति पेंशन, सेवा मुक्त लाभ तथा अन्य वित्तीय लाभ के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी आदि जैसे अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों से सहायता प्रदान करना और उसमें मदद करना, यह भी काम सोल्जर बोर्ड करता है। अगला है भूमि संबंधी, अगर कोई विवाद है तो भूतपूर्व सैनिकों उनके आश्रितों के जो इस टाइप का जो विवाद है भूमि संबंधी, तो उसके निपटारे में उनकी मदद करना। परिवार की देखरेख, ऐसे जो जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा सेवारत सैनिक की जो अनुपस्थित में उनके परिवार की देखभाल जब वे अपनी ड्यूटी के दौरान बाहर होते हैं। मार्गदर्शन, राज्य सैनिक बोर्डों के मार्गदर्शन में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रेस्ट हाउस, बुजुर्ग पेंशनरों के घर, व्यावसायिक तथा अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं, सेवारत सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास आदि कल्याणकारी योजनाओं को जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा लाभार्थियों तक पहुंचाना, उनकी जानकारी प्रदान करना, यह भी सोल्जर बोर्ड का कार्य है। और चिकित्सा, डिस्ट्रिक्ट सैनिक बोर्ड द्वारा सेवारत पूर्व सैनिकों को आवश्यकता अनुसार सैन्य सिविल अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए जो जरूरी सहायता है वो भी प्रदान करता है। कल्याणकारी योजनाओं में जिले में पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के आश्रितों को अतिरिक्त कल्याणकारी जो रियायती स्रोतों को बढ़ाने के लिए अन्य कल्याणकारी जो संगठनों द्वारा, जैसे भारतीय रेड क्रॉस है, सोसाइटी है, NGO है और स्वैच्छिक एजेंसियों से जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है और उससे भूतपूर्व सैनिक परिवारों को लाभ पहुंचाया जाता है। अगला है रजिस्टर, युद्ध विधवाओं, आश्रितों एवं अक्षम लोगों के कल्याणकारी योजनाओं को तत्परता से उन तक पहुंचाने के लिए रजिस्टर एवं दस्तावेज को हमेशा तैयार रखना। अगला है न्यायालय संबंधी मामले हैं, जो जैसे न्यायालय संबंधी मामलों में केंद्रीय सैनिक बोर्ड रक्षा मंत्रालय प्रतिनिधित्व के लिए उनके अधिकार क्षेत्र में संगठनों की प्रतिवादी बनाया गया, उसकी जानकारी प्रदान करता है। फैमिली पेंशन, भूतपूर्व सैनिकों को फैमिली पेंशन धारक एवं उनके आश्रितों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद ZSB, ZSWO निरीक्षण, प्रत्येक जिला सैनिक बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको जिला
सैनिक कार्यालय हर वर्ष राज्य सैनिक बोर्ड के निदेशक द्वारा विधिवत निरीक्षण किया गया है। पुनर्वास एवं रोजगार। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास, रोजगार एवं कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, राज्य सैनिक बोर्ड कार्यालय की निम्नलिखित जिम्मेदारियां इस प्रकार से हैं। रोजगार एजेंसी से संपर्क करना। पूर्व सैनिकों के रोजगार तथा पुनर्वास के उद्देश्य से विभिन्न एजेंसियों से प्रभावशाली संपर्क बनाने के लिए सोल्जर बोर्ड निम्नलिखित कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, केंद्र लेवल में संपर्क स्थापित करता है। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, निजी औद्योगिक संगठनों से संपर्क स्थापित करता है। स्थानीय रोजगार। पूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए विशेष रूप से नजदीकी जिला रोजगार कार्यालयों और स्थानीय रोजगार कार्यालयों से भी संपर्क बनाए रखता है ताकि भूतपूर्व सैनिक को सही रोजगार मिल सके। दोबारा पुनर्वास उसके लिए जरूरतमंद को रोजगार मिल सके। राजस्व अधिकारियों से संपर्क करता है। पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और लाभकारी योजनाओं से संबंधित स्थानीय राजस्व अधिकारियों से जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करता है। लघु उद्योग। लघु उद्योग की स्थापना के इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों की सहायता के लिए जिला विकास कार्यालय, ब्लॉक विकास कार्यालयों से संबंध स्थापित करता है और संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूर्व सैनिकों की सहायता करता है। स्वरोजगार। पूर्व सैनिकों को अपने स्वरोजगार संबंधित जो सहकारी समितियों को बनाने और स्थापित करने में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करता है। सपोज आप कोई भी कुछ काम करना चाहते हैं तो भूतपूर्व सैनिक होने के नाते आप वहाँ से कुछ मदद ले सकते हैं, कुछ जानकारी ले सकते हैं और वहाँ पर जा कर के अपनी जो फाइल आपकी बनती है, कोई भी आप लघु उद्योग लगाते हैं या आप कुछ भी करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं भूतपूर्व मतलब रिटायरमेंट के बाद, तो वहाँ से सोल्जर बोर्ड से आपकी मदद होती है। पुनर्वास सहायता है। पुनर्वास योजना में ऋण में आपकी दिलाने में यह कार्यालय मदद करता है। अन्य कई जिम्मेदारियां हैं, जैसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। प्रेसिडेंट कलेक्टर जिला सैनिक बोर्ड के तत्वाधान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस की व्यवस्था ये करता है। ध्वज अन्य निधि अधिकृत निजी फंड बढ़ाने के लिए कार्य करता है। ये रीयूनियन ऑफ एक्स सर्विसमैन। जिला सैनिक कल्याण एवं केंद्र द्वारा पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, रैलियां करना, भूतपूर्व सैनिकों एवं सैन्य विधवाओं की समस्याओं को हल करने के लिए 1 महीने में एक बार जिला सैनिक बोर्ड की अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के कल्याण के लिए मीटिंग कराना, एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाना जो भूतपूर्व सैनिक परिवारों के जो सैनिक के आश्रितों को, और सशस्त्र सेना भर्ती की जानकारी दिलाना। राष्ट्रीय आपदा होने पर उसको राष्ट्रीय आपदा के बारे में होने पर उनको राष्ट्रीय आपदा के समय सशस्त्र बलों प्रदान की गई सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करवाना। वीरता पुरस्कार, जैसे जिला सैनिक बोर्ड सैनिक वीरता पुरस्कार, गैलेंट्री अवार्ड एवं अन्य सैन्य अलंकरण के बारे में विज्ञापन प्रसारित करना। कल्याणकारी योजनाओं को जिला सैनिक बोर्ड जो है सेवारत और सैनिकों और उनके परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं से परिचित करवाना। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें सैनिक सोल्जर बोर्ड से होती हैं और वहाँ से ही जो भी छात्रवृत्ति है और आपका शिक्षा, आपका जो शादी वगैरह के लिए जो भी अनुदान मिलता है, कई चीज़ें हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अधिक से अधिक लोगों को जिला सैनिक बोर्ड की जो ड्यूटीज़ है, उनकी जिम्मेदारी है, उसके बारे में
जानकारी पहुंचेगी यदि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब, लाइक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।